जो लोग कह रहे थे कि लाहौर 1947 अब डिब्बा बंद हो गई क्योंकि राजकुमार संतोषी 2 साल जेल में गए, उन सब के लिए ये एक मैसेज है, भैया लाहौर 1947 को कुछ नहीं हुआ है, वो फिल्म बन रही है और अपनी रफ्तार पे चल रही है और बन के रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो ये एपिसोड आज की स्पेशल अनाउंसमेंट पर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप इसे नहीं कह सकते क्योंकि राजकुमार संतोषी ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है जैसा वो बाकी कैरेक्टर्स के साथ करते थे। लेकिन जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि इस लिस्ट में राजकुमार संतोषी की जो लिस्ट में वो एक नया नाम जुड़ गया है। ये राजकुमार संतोषी की तरफ से कंफर्म नहीं है, लेकिन जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं उसके अंदर ये नाम आगे आ गया है और ये नाम है अली फजल का। अली फजल कौन? अरे गुड्डू भैया मिर्जापुर वाले। गुड्डू भैया जो हैं वो लाहौर 1947 में आ गए हैं। अब क्यों आए हैं, किस जगह आए हैं, क्या करेंगे, कौन सा रोल मिलेगा, अभी कुछ सारे सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क खड़े हुए हैं। उनका जवाब जैसे मिलेगा आप तक लाते रहेंगे। लेकिन गुड्डू भैया जो हैं मिर्जापुर वाले, वो आ गए हैं आपकी लाहौर 1947 में। कौन कौन सी जगह बनेंगी इस पर भी डिस्कस करेंगे, करते चलेंगे। तो अभी तो ये पहली बात तो इस मैसेज से जो ये बात सामने आई है, इससे दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये कि लाहौर 1947 नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। जो लोग भी कह रहे थे कि बंद बंद बंद, उन सबके लिए ये जवाब है कि कुछ नहीं हुआ है भैया, शूटिंग चल रही है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और हमने तो एपिसोड लाके बताया था कि अगर बाय द वे जेल हो भी जाती है तब भी सालों के सालों लगेंगे क्योंकि मिलेगी अभी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उसके बाद नंबर आएगा कुछ भी होने का। अभी कुछ नहीं होने जा रहा है, एक बात ये। नंबर 2, अभी कास्टिंग की बातें चल ही रही हैं, कुछ रोल अभी फाइनल नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया था 2 रोल की जगह खास तौर पे खाली थी, उन 2 रोल पे अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक राजकुमार संतोषी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो अभी यह है कि राजकुमार संतोषी ने स्टेटमेंट जारी नहीं किया, शायद थोड़ा सदमे में होंगे। जो सब केस हुआ है काफी बदनामी उनकी जरूर हुई है। हालांकि उनके वकील का कहना है कि भैया उनकी तरफ से कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी ने पैसे लिए थे, थर्ड पार्टी ने चेक दिए थे, थर्ड पार्टी जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इसे माना नहीं, इसलिए उन्हें सजा भी दी है और 2 साल जेल की सजा भी सुनाई है। हालांकि 1 महीने का अपील का वक्त है, बाकी हायर कोर्ट्स आगे हैं। उसके बाद अब ये अली फजल के आने का मतलब क्या हुआ, अब सीधा सीधा इस पे आते हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि ये कंफर्म खबर, जब तक राजकुमार संतोषी का वेट कर लेते हैं, लेकिन जब तक राजकुमार संतोषी इसको कंफर्म करेंगे वहां ये सवाल आता है। 2 बड़े रोल हैं इस फिल्म के अंदर जिसका खुलासा भी राजकुमार संतोषी ने नहीं किया है। एक है नासिर शायर साहब, जो कट्टरवादियों का बैंड बजाते हैं, शायर हैं, थोड़ा शायराना मिजाज है, और वो जो नाटक है जिन लाहौर नहीं देखे उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि कट्टरपंथियों से लड़ते नहीं है जाके, लेकिन उनकी बैंड जरूर बजाते हैं। तो वो एक कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरी फिल्म के अंदर, जो इंपैक्ट छोड़ता है। मतलब वो ऐसा है कि जहां वो कैमियो रोल टाइप का ही है, जिसमें कैमियो जो भी करेगा वो अगर शानदार एक्टर हुआ तो भाई साहब धुआं धुआं कर देगा अच्छे अच्छों को। ऐसा कैरेक्टर है, शानदार कैरेक्टर है। दूसरा रोल है जो सनी देओल मतलब सिकंदर मिर्जा जो फिल्म में कैरेक्टर है उनके बेटे का, जहां पे करण देओल के नाम की चर्चा चल रही है, नाम की चर्चा चल रही है, खाली अभी राजकुमार संतोषी ने कंफर्म नहीं किया। हालांकि पिछले दिनों में एक पोस्ट आपको देखी होगी करण देओल की, उस करण देओल की पोस्ट में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे फोटो डाली और नीचे लिखा गेटिंग इनटू कैरेक्टर समथिंग, ऐसे कुछ लिखा था। वो आपको मैं पोस्ट शेयर कर रहा हूं। तो यानी वो कैरेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कैरेक्टर इसका खुलासा ना तो उन्होंने अभी किया है और ना ही बाहर से कहीं से हुआ है। हालांकि लगातार चर्चाएं हैं कि करण देओल की एंट्री फिल्म में हो सकती है, वो भी 30-35 लोगों में शामिल। उन्होंने कास्टिंग के लिए अप्लाई किया है, मतलब जिनकी स्क्रीन टेस्ट हुआ है। यहां मैं फिर कह रहा हूं अब 2 ही रोल हैं जो बड़े रोल हैं, बाकी सब छुटपुट रोल हैं। जैसे मतलब जो मुस्लिम लीग के नेता हैं, अब उसके अंदर अभिमन्यु सिंह का नाम आ गया है, बड़ा कैरेक्टर है शबाना आजमी जिसको कर रही है रतन की मां, बड़ा कैरेक्टर सिकंदर मिर्जा जिसको सनी देओल कर रहे हैं, बड़ा कैरेक्टर में प्रीति जिंटा आ गई। लेकिन अब जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, एक तो वो कैरेक्टर जो सिकंदर मिर्जा का बेटा है और एक वो कैरेक्टर जो शायर है, नासिर शायर, ये 2 कैरेक्टर। अब इसमें आपके हिसाब से ये सांप कहाँ फिट होते हैं, क्योंकि और कोई रोल के अंदर तो लिए जाने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आमिर खान, मैं फिर कह रहा हूँ, आमिर खान की तरफ से चर्चाएं थी, ऐसे संकेत दिए गए थे बीच में कि शायद आमिर खान रोल ना करें, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है खबर। जब कंफर्म होगी तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जलवा बिखेरने के लिए अली फजल तैयार है। बाकी तो राजकुमार संतोषी के हाथ में, वो अपना फैसला जरूर देंगे और उम्मीद कर रहे हैं उनके पर्सनल जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि ही इज द फाइन एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, फाइनेस्ट एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, एंड वो बला बला जो लिखते हैं बहुत मीठी मीठी भाषा में,
कुछ वैसे ही वो लिखेंगे। अभी एक आध दिन के अंदर वो अपडेट आना चाहिए, थोड़ा वो भी झटके से बाहर आ जाए, थोड़ा वो भी झटके में अभी। तो उसके बाद जैसे ही अपडेट आएगा आप तक लाएंगे। कई लोग डिमांड कर रहे थे आप लोग कि लाहौर 1947 पे कुछ अपडेट, तो जैसे ही अपडेट होगा मैं बिना हिचक लेके ज़रूर आऊँगा, आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए, ये एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, और जो भी होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।